नमस्ते भारत। आज वीडियो काफी देर से पोस्ट कर रही हूं, उसके लिए माफी चाहती हूं। शाम को 2 चैनल्स पर मैंने डिबेट करी, उसके बाद एक छोटा सा लाइव किया जिसके कारण मैं लेट हो गई। फिर लगा कि आज छोड़ देती हूं, लेकिन फिर अपना कमिटमेंट जो मेरा आप लोगों के साथ है वो याद आया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों से डेफिनेटली अपने वीडियो के माध्यम से बात करनी चाहिए और आप सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के माध्यम से लेने चाहिए। आप सभी लोगों से निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं कर रही हूं इस वीडियो में भी। और एक और निवेदन कि प्लीज मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ममता बनर्जी के ऊपर 123 पेज की पिटीशन फाइल करी कल सीबीआई ने, और उन्होंने क्या किया, दीदी के नेताओं ने, मलय घटक जो उनके कानून मंत्री हैं और कल्याण बनर्जी जो उनके एमपी हैं, इन तीनों ने जाकर के सीबीआई को धमकाया, रजिस्ट्रार को धमकाया और बहुत अराजकता फैलाई। और ऑब्वियसली लगातार ममता बनर्जी ये बोल रही थी कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो। तो भाई उनकी इच्छा पूरी करिए। तथास्तु बोला है कि आपको इतनी इच्छा है तो आप बन जाइए नारदा स्कैम में, आप भी पार्टी बन जाइए। बना दिया तो अब ममता बनर्जी बिफर गई हैं, अब ममता बनर्जी पगला गई हैं। ममता दीदी, माफ कीजिए मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन जो कल हुआ 123 पेज की पिटीशन जो फाइल उनके ऊपर सीबीआई ने करी, उसका असर आज दिखाई दिया है ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी दीदी ने जिस प्रकार से आज हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल मीटिंग थी, जो डीएम्स के लिए के साथ बुलाई गई थी, उसमें जिस प्रकार का व्यवहार किया, जिस प्रकार की अराजकता करी, जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीका अपनाया, पूरी मीटिंग जो कोविड से लड़ने के लिए बुलाई गई थी उसको डिरेल करने के लिए, वो दर्शाता है कि अंदर से ये कितनी खोखली हैं और कितनी बुरी तरीके से भड़की हुई है। और कल का जो असर है वो आज दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने डीएम्स की मीटिंग जो थी, पहले उसमें उन्होंने बोला मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए, बिल्कुल बुलाया गया, चलिए ठीक है। वैसे तो क्या फर्क पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री अगर जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं तो क्या गलत है भाई। जैसे आप पूरे प्रदेश की मुखिया है, मुख्यमंत्री, और देश के जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे एक जिले का जो हेड होता है वो जिलाधिकारी यानी डीएम होता है। तो डीएम को देश के प्रधानमंत्री से बात करने का पूरा हक है। आप अगर बुला रहे हैं तो आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्या है कि आप इतना डर रहे हैं। और उसके बाद 24 साउथ परगना का जो डीएम हैं वहां के, उनको बोलना था आज की उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के सामने, ममता बनर्जी ने बोलने नहीं दिया। आप सोचिए कितनी तानाशाह है, कितनी बड़ी फासिस्ट हैं ये। और उसके बाद बोलती है कि देश के अंदर केंद्र की सरकार फासिस्ट है। मतलब वो सरकार जो तमाम क्या कहते हैं प्रदेशों के जिलों से डीएम को बुला करके बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री, वो फासिस्ट। और आप अपने डीएम को बोलने नहीं दे रही है देश के प्रधानमंत्री के सामने। आप बड़ी शरीफ, बड़ी सज्जन हैं। ये मतलब ये कितना दोगलापन इन लोगों का है। और ये मीटिंग जो बुलाई गई थी वो इसलिए बुलाई गई थी कि विभिन्न प्रदेशों के जो डीएम हैं वो किस प्रकार से अपने जिलों के अंदर कोविड से लड़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको साझा करें। और वो जब वो साझा करेंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तो बाकी प्रदेशों के और बाकी जिलों के डीएम सुनेंगे और जो भी अच्छी चीजें होंगी, जो अच्छे आइडियाज होंगे, वो एक दूसरे से लेकर के अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में इंप्लीमेंट करेंगे और इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करेंगे और कोविड को कंट्रोल करेंगे। कोविड की इस महामारी में मिल करके जो राजनीति हो रही है उससे ऊपर उठ करके देश का भला करने के लिए लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को यह चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देश का भला जहां पर होता है वहां पर ममता दीदी को और इस विपक्ष को बहुत तकलीफ होती है। और देश के भले वाली हर मीटिंग को, हर लड़ाई को, हर उस चीज को ये डिरेल करने की कोशिश करते हैं जो जनता के पक्ष में जाती है। आज शाम जब मैंने चैनल्स पे डिबेट करी तो टीएमसी के जो प्रवक्ता और नेता होते वो चिल्ला करके बात कर रहे थे, जनादेश की अवहेलना हो रही है, ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जनादेश जनादेश जनादेश। मैं इनको ये याद दिला देना चाहती हूं कि आपको जनादेश मिला सर माथे पर, आप ही की सरकार है, लैंडस्लाइड विक्ट्री आपकी हुई है। और जिस दिन आप जीते थे 2 मई को, प्रधानमंत्री जी से लेकर के, गृह मंत्री जी से लेकर के, कैलाश विजयवर्गीय जी से लेकर के तमाम लोगों ने आपको बधाई दी थी और देनी भी चाहिए, लाजमी सी बात है। लेकिन आपकी बारी में जनादेश जनादेश हो जाता है और केंद्र की सरकार की बारी में जनादेश जनादेश नहीं होता है। हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को एक प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, गांव से लेकर शहरों तक हर जगह से बहुत बड़ा जनादेश मिला और दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो क्या आपको उस जनादेश का सम्मान नहीं करना चाहिए? आप लोग, यानी कि ममता बनर्जी बोलती है मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती, तो फिर किसको प्रधानमंत्री मानती है? जरा इनसे पूछिए। इनको, प्रधानमंत्री जी को चांटा मारने वाली बात ये करती हैं। मतलब मुझे बोलते हुए बहुत अजीब सा लगता है। एक मुख्यमंत्री हैं, एक इतनी बड़ी राजनेता है, नेत्री है, ये कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को चांटा मारूंगी।
और ये जनादेश की बात करते हैं। और जनादेश की बात ममता बनर्जी और टीएमसी वाले ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जनादेश की धज्जियां तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने उड़ाई है इस बारी। आपको पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर जनादेश मिला, मान ली आपकी बात, लेकिन ममता बनर्जी को इंडिविजुअली नंदीग्राम ने जनादेश के माध्यम से रिजेक्ट किया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी हैं, और उस नाते अगर जनादेश की इतनी चिंता होती तो ममता बनर्जी जनादेश का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी नहीं बैठती। अगर वो आज मुख्यमंत्री हैं तो ये साफ दर्शाता है कि उनको जनादेश वगैरह से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ शब्द है ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए। जनादेश भाड़ में गया, उनको सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनके तानाशाही करनी है, लोगों को मरवाना है, रेप करवाने हैं, वहां पर एक अपनी ऐसी किंगडम चलानी है जिसमें सिर्फ अराजकता हो, लोकतंत्र, गणतंत्र, हर चीज की हत्या हो, वो वहां पर हो रहा है। और ये लोग जनादेश की बात करेंगे। भाई जनादेश तो आपको आपके खिलाफ मिला था, जनादेश आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए मिला ही नहीं, फिर आप किस हक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर के बैठ गई? कैसे बैठ गई आप? और आप जनादेश की बात करेंगे? शोभा नहीं देता है इन लोगों को, कतई शोभा नहीं देता है। अब मैं दूसरा कारण आपको बताती हूं कि ममता बनर्जी इतनी आज क्यों बिफरी हुई थी। क्योंकि क्या है ना, कोलकाता का आदरणीय हाईकोर्ट एक के बाद एक इनको झटके और फटके दे रहा है। आज हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, एक और बात कही। वो ये बोली कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वी विल नॉट बी एबल टू हियर दिस एग्जिस्टिंग, जो पूरी याचिका है उसको आज हम नहीं सुन पाएंगे। आज इनके जो मंत्री हैं, जो जेल में हैं, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन ठीक है भाई, कोर्ट को कुछ काम आ गया, वो सुन नहीं पाए, तो ममता बनर्जी बिफर गई, भड़क गई। क्योंकि इनको तो आदत है ना, इनको आदत है तानाशाही करने की, इनको आदत है गुंडागर्दी करने की। तो इनको यह लगता है कि हाई कोर्ट, सीबीआई, एनआईए, पुलिस, क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, सब ने ममता बनर्जी की बात सुननी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी विधान, संविधान, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनआईए, इस देश हर चीज से ऊपर है। और इसलिए जब ममता बनर्जी की बात नहीं सुनी जाती है तो वो बिफर जाती हैं। तो हाई कोर्ट ने ये बोल दिया तो उनको बहुत तकलीफ हो गई। अब तकलीफ एक और है, आज थर्सडे है, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर कल नहीं होता तो सैटरडे, संडे तो वैसे कोर्ट बंद होते हैं, तो इनके जो नेता हैं वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, और ममता बनर्जी के नेता जुडिशियल कस्टडी में रह जाएं। बाप रे, मतलब ईगो पे आ गया। अपने जो लोग हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनकी चिंता नहीं है। लोग वहां पर मर रहे हैं, आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं, गांव में, गांव के गांव खाली हो गए हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो नेता है, जिन्होंने चोरी करी है, जिन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने घूस ली है, वो जेल में नहीं रहने चाहिए, वो बाहर आने चाहिए। इसलिए इनके जो कानून मंत्री हैं मलय घटक, उन्होंने जाकर के रजिस्ट्रार को धमका दिया। आप सोचिए कितनी खतरनाक गुंडा सरकार है ये। कल्याण बनर्जी, इनके एमपी, जाकर के सीबीआई ऑफिस में लोगों को धमकाने लगे, और ममता दीदी सबसे बड़ी अराजक धरने पे बैठ गई सीबीआई के खिलाफ। बताइए आप, ये कौन सा स्वरूप होता है भाई एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का और चुनी हुई सरकार का? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिखाता है कि ममता बनर्जी का असली स्वरूप और असली रूप क्या है। ये असल में लोकतंत्र के खिलाफ और गणतंत्र के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, इस देश के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। और इसलिए इनको तकलीफ होती है जब देश के प्रधानमंत्री जिला अधिकारियों से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, तमाम देश को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि देश एक रहे। क्योंकि अगर देश एक हो जाएगा तो इनकी गंदी राजनीति बंद और खत्म हो जाएगी। इसलिए ये समझना है हिंदुस्तान, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे मेरे को लिख करके भेजिएगा, और लगातार सच बोलिए और वो चीजें बोलिए जिससे इस देश की दशा और दिशा दोनों सुधरे, और आपका और मेरा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल हो, सेफ हो, सिक्योर हो। और इसके साथ साथ प्लीज कोविड से अपना ध्यान रखिए, आसपास लोगों की जितनी हो सके, जिस स्तर पर हो सके मदद कीजिए। और मैं जल्दी दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।